बहुत साल पहले की बात है। चंपकनगर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। शेर सिंह जंगल का राजा था। वो बहुत शक्तिशाली था। शेर सिंह ने बाकी सभी शेरों को उस जंगल से भगा दिया था। उसके डर से दूसरे जंगलों के शेर भी वहां आने से डरते थे। शेर सिंह अपने जंगल के जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। कोई समस्या लेकर अगर कोई जानवर उसके पास आता था तो वो उसे भगा देता या फिर शिकार कर लेता था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो समय समय पर जंगल के जानवरों का भी शिकार करता था। इसीलिए जंगल के जानवर उससे हमेशा दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और आपस में बातचीत करने लगे। साथियों, बहुत दिनों से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, इसीलिए तालाब भी सूख गया है। अब हम कहाँ पानी पिएंगे? पानी के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। अब हम क्या करें? मेरा विचार है कि हमें एक बार महाराज शेर सिंह को इस समस्या के बारे में बताना चाहिए। शायद वो हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर सके। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर हम शेर सिंह के सामने जाएंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेगा। वो हमें मार भी सकता है। मैं तो बिल्कुल उसके सामने नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। ठीक है बंदर भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर बंदर और हिरन शेर सिंह के पास जाते हैं। शेर सिंह बहुत क्रोधित हो गया और कहा, समस्या? कौन सी समस्या? महाराज, हमारे जंगल में एक बड़ा पानी का तालाब था, लेकिन लंबे समय से बारिश न होने के कारण ये भी धीरे धीरे सूख रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कुछ ही दिनों में हम पानी के कमी से मर सकते हैं। तो जंगल के सभी जानवरों की ओर से हम दोनों आपको ये बताने आए हैं। आप हमारे लिए कुछ कीजिए महाराज, अन्यथा जंगल के सभी जानवर पानी के अभाव से मर जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा, लेकिन अब तुम दोनों मेरी भूख की समस्या दूर करो। मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर शेर सिंह दोनों के ऊपर झपट पड़ता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। जंगल के जानवरों को जब ये खबर पता चलता है तब वो सब उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह कुछ साल बीत जाता है। शेर सिंह अब बूढ़ा हो गया था और पहले जितना ताकतवर नहीं था। वो दौड़कर शिकार भी नहीं कर सकता था। इसीलिए कभी-कभी उसे कई दिन बिना भोजन के गुजरने पड़ते थे। एक दिन की बात है। शेर सिंह सुबह सुबह शिकार के लिए निकला। पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला और वो शिकार के लिए जंगल में काफी दूर निकल गया। फिर वो थक कर एक जगह रुक गया और कहा, लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सुबह से शाम हो गई, कोई एक जानवर भी नहीं दिखा जिसका मैं शिकार कर सकूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगा। पूरे दिन कोई शिकार ना मिलने के कारण शेर सिंह बहुत निराश हो गया था और वो थोड़ी देर आराम करने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसे
जंगल में एक गुफा नजर आता है, जिसे देखकर शेर सिंह सोचता है, सुबह से शाम हो गया, मुझे अब तक कोई शिकार नहीं मिला। इस गुफा में चलकर देख लेता हूँ, हो सकता है कोई शिकार ही मिल जाए। पूरे दिन चलते चलते बहुत थक गया हूँ, अंदर जाकर थोड़ा आराम भी कर लूंगा। ये सोचकर शेर सिंह गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन गुफा के अंदर उसे कोई जानवर नजर नहीं आता। फिर शेर सिंह वहीं बैठ जाता है और सोचने लगता है, लगता है आज मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा और मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। पता नहीं इस गुफा में कोई जानवर रहता भी है या नहीं। दरअसल इस गुफा का मालिक एक भेड़िया है, जो शिकार के तलाश में जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गया था। वो भी सुबह से एक शिकार के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे भी कोई शिकार नहीं मिला। सुबह से शाम हो गया, एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है आज भी थोड़े से खाने में काम चलाना पड़ेगा। मेरा तो पूरा दिन यूं ही गया, अब मुझे भूखे ही रहना होगा। गुफा से निकलते हुए काफी समय हो गई है। इससे पहले कि रात हो जाए, मुझे अपनी गुफा की तरफ वापस चलना होगा। कल फिर शिकार के लिए आ जाऊंगा। ये सोचता हुआ भेड़िया अपने गुफा के तरफ तेजी से निकल पड़ा। और इधर उसी गुफा में शेर सिंह बड़े ही आराम से विश्राम कर रहा था और सोच रहा था, ये गुफा जरूर किसी न किसी जानवर की होगी। वो जानवर जब आएगा तब देखा जाएगा। अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। इतनी देर बाद आराम करने का मौका मिला है और मैं बहुत थक गया हूँ। जब तक कोई जानवर नहीं आता तब तक मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा और उसके आने पर उस जानवर का शिकार करके अपना भूख मिटाऊंगा। इधर जब भेड़िया अपनी गुफा की तरफ आ रहा था, तब उसे वहाँ पर कुछ नजर आता है। फिर वो गुफा के सामने रुक जाता है। उसे किसी जानवरों के कदमों के निशान नजर आता है और उस निशान को ध्यान से देखने लगता है। फिर उसे उस जानवर की सांस लेने की आवाज भी सुनाई देती है। लगता है इतनी देर गुफा से बाहर रहने के कारण मेरे गुफा में कोई जानवर घुस गया है और ये उस जानवर की कदमों के निशान है। ये निशान गुफा के अंदर तो जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आते। मुझे लगता है कि मुझे अभी इस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए। भेड़िया उस कदमों के निशान से किसी जानवर के अंदर जाने का अंदाजा लगा लेता है। इधर शेर सिंह को किसी के आने का आहट सुनाई देता है और वो सतर्क हो जाता है। लगता है इस गुफा का मालिक आ गया है और वो इस गुफा के अंदर आने ही वाला है। अब तो मुझे शिकार मिल जाएगा, फिर मैं उसे मजे से खाऊंगा। आज का भोजन तो आ गया मेरे पास। अरे वाह, क्या बात है, मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। लेकिन भेड़िया भी कम चतुर नहीं था। वो इस गुफा में जानवर है या नहीं, ये जानने के लिए एक तरकीब लगाता है और सोचता है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये पता चल जाए कि अंदर कोई है या नहीं। ये जानने के लिए शेर उस गुफा से बातें करने लगता है। ए मेरी गुफा, तू इतनी उदास क्यों है? लगता है तेरा मेरे बिना मन नहीं लग रहा है और तू यूं चुपचाप है, वरना मेरे आने पर तो तू इतनी शांत नहीं रहता। इधर भेड़िया की आवाज सुनकर शेर सिंह सोचता है, लगता है इसकी गुफा इससे बात करती होगी, लेकिन मेरे डर के मारे
ये उससे बात नहीं कर रही है। ये सोचकर शेर सिंह परेशानी में और जल्दबाजी में बाहर बैठे भेड़िए को गुफा बनकर जवाब दे देता है। नहीं दोस्त, मैं चुपचाप नहीं हूँ, बस तुम्हारा आने का ही इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम आ गए हो तो मेरा मन लग जाएगा। शेर की आवाज सुनकर भेड़िया सोचता है, तो मेरा शक सही निकला। इसका मतलब गुफा में कोई शेर छुपा है जो शिकार के तलाश में निकला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही उसका अगला शिकार बन जाऊं। मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। शेर की आवाज सुनकर भेड़िया जल्द ही सतर्क हो जाता है और बिना कुछ आवाज किए वहां से भाग जाता है। इधर शेर सिंह ये सोच कर परेशान है कि वो जानवर गुफा के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, और फिर भूखा शेर उस गुफा में अपने शिकार का इंतजार करते हुए तो वो खड़ा नहीं हो पाता है। कई दिनों तक खाना ना मिलने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अब उसमें खड़ा होने की ताकत भी नहीं रही। वह कई बार खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। इस तरह एक दिन शेर सिंह भूख सहन ना कर सका और उसी गुफा में अपना प्राण त्याग दी, और इस तरह क्रूर शेर सिंह का जीवन समाप्त हो जाता है।